तो भरत भूषण की शहादत को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। अभी मेरे साथ आरजेडी के पूर्व विधायक हैं मंटू तिवारी जी। राजनीति भी बहुत हो रही है, राजनीति करने से तो गुनहगार बच जाएंगे मंटू जी, और फंसेगा कोई निर्दोष। नहीं, राजनीति जो कर रहे हैं वो उनको व्यक्तिगत मतलब जो यहाँ की जो स्थिति है उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और कुछ इस तरह के लोग हैं कि इस घटना को, जो इतनी बड़ी घटना है, उस घटना में मतलब कि घटना पे आके अपना 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 चेहरा, जो बहुत दिन से सन्टिंग में लोग थे, राजनीति में सन्टिंग थे, तो वो मौका एक तलाश रहे कि इसी राजनीति सन्टिंग में जो है हम आप चेहरा चमका के हम अपना वाहवाही ले लें। इस तरह के भी लोग भी हैं। उन लोगों को इस स्थिति के बारे में, जानकारी के बारे में थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है। एक घटना हुई तो आपने भाई, आप भी जनप्रतिनिधि हैं, आपने क्या किया भरत को न्याय दिलाने के? देखिए, सबसे पहला ये घटना को हम ही उठाए हैं, जो आज घटना मेरे द्वारा उठाया गया, और माध्यम आप लोग थे, मीडिया लोग थे। और पहली घटना को हम इनकाउंटर को हत्या के ऊपर लेके गए। दूसरा, मानसिक रूप से बीमार था, इसकी चर्चा हमने की पहले दफ़े, क्योंकि पुलिस अधीक्षक के द्वारा आ चुका था रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री जी इस घटना का जो है पब्लिक मीटिंग में कर चुके थे। तो दो कारण था, और कारण ये जो लड़ाई थी, ये किसी जातिगत लड़ाई नहीं है कि तिवारी जी हैं तो ब्राह्मण गोलबंद हुए हैं, इस तरह की कोई बात नहीं थी। और भाई, भारत तो सबकी लड़ाई लड़ रहा था, वो अपनी जाति की लड़ाई थोड़े लड़ रहा था। इनकाउंटर की लड़ाई थी, फर्जी इनकाउंटर की लड़ाई थी कि जो मानसिक रोगी जो व्यक्ति है, लड़का है, और हथियार फेंकने के बाद उसको गोली मार दी गई, हत्या कर दी गई, इसकी लड़ाई है। और कार्य प्रणाली पे हम लोगों ने, जो सिस्टम में कार्य कर रहा है, उस पर हम लोग उंगली उठाए हैं, और ये जायज बात है। और मेरे क्षेत्र मान के चल रही है कि मंटू तिवारी ने हवा दे दिया, आंदोलन हो गया, लोगों ने सड़क जाम कर दिया। देखिए, हवा नहीं है, मेरे क्षेत्र का मामला है, और गलत हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने भी एक्सेप्ट किया है, और मुख्यमंत्री जी कहा है कि उसको गिरफ्तार करके उसको इलाज के लिए आगे फर्दर भेजा गया है। और इस बीच में खबर आती है कि उसकी मृत्यु हो जाती है, हत्या हो जाती है। तो ये अगर मांग हम लोग नहीं उठाएंगे तो आखिर क्या हम जनता को मुंह दिखाएंगे? किस बात के लिए लड़ाई लड़े फिर लोगों के बीच में? अगर ये रोड हम लोग जाम नहीं किए रहते, लोगों को नहीं समझाए होते कि मामला ये है, तो लोग जानते कैसे? ये एक तिवारी का मामला नहीं है, ये कोयरी का भी मामला है, एक जादव का भी मामला है, एक दलित का भी मामला है, सभी लोगों का मामला है। ये पुलिस को अधिकार नहीं मिला है, जिस तरह अधिकार वो पुजारी को नहीं मिला है, जो नालंदा में जो चोरी करने के केस में 2 दलित की जो हत्या कर दिया, उसको भी इजाज़त नहीं मिला है। तो उसको भी जब इजाज़त नहीं है, तो ये पुलिस को भी इजाज़त नहीं है कि वर्दी पहन के आप किसी को भी आप मार दिए। वर्दी वाले को तो और अनुशासन में रहना है, क्योंकि वो आर्म्ड के साथ रहते हैं, और सेल्फ डिफेंस में तो किसी को भी मार सकते हैं। तो ये बहुत खतरनाक पद्धति इनकाउंटर वाली जो उत्तर प्रदेश से निकली है, जो बिहार में उसका खमियाजा देखने को मिला है। तो अब एसपी साहब पर आरोप लगा है नया, परिजन कह रहे हैं कि एसपी साहब आए आधी रात में धमका के चले गए। अगर वो परिवार वाले ऐसा कुछ कर रहे हैं, उनकी बात में सच्चाई है, तो निश्चित परिवार वाले झूठा आरोप लगाएंगे एसपी पर। नहीं, बिल्कुल। अगर सच्चाई है तो एक आवेदन लिखे मुख्यमंत्री जी के नाम पे, और इसकी कंप्लेन जो है हम लोग जो है आवेदन लिखेंगे। उस आवेदन को लेकर मुख्यमंत्री जी के हम लोग डिमांड करेंगे कि अगर इस तरह की बात है, क्योंकि जांच अभी होना है, और पुलिस अधीक्षक वही है। अब पुलिस अधीक्षक अगर इस तरह की भाषा के इस्तेमाल किए हैं, तब जांच में भी जो जांच दिए हैं मुख्यमंत्री जी, वो स्वागत योग्य कदम है। देखिए, मुख्यमंत्री सम्राट ने बिना देर के न्यायिक जांच का आदेश दिया है, काबिल तारीफ है। इस बात के लिए हम मुख्यमंत्री जी को इस कदम के लिए धन्यवाद देते हैं। लेकिन साथ साथ एक प्रश्न चिन्ह इनके परिवार वाले लगा रहे हैं, अगर इस तरह की बात होगी तो उनको जांच में लग रहा है त्रुटि होगी, तो इस विषय में जरूर मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए। परिवार वाले एसपी की भूमिका पर, एसडीएम की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं, और उन्होंने धमकी भी दे दी एसपी साहब ने घर जाकर, तो मामला और खराब हो गया। नहीं, बिल्कुल। और देखिए, एसडीएम या कोई भी धमकी, देखिए जनता की सेवा करने के लिए आया है, और जनता की सेवा में
अगर नियमतः देखा जाए सभी लोग झेल रहे हैं इस बात को, या प्रेजेंट विधायक हो या पूर्व विधायक हो, अधिकारी को फ़ोन करते हैं, वो बात जवाब नहीं देते हैं, मिलने का प्रयास नहीं करते, एक मान के चलते हैं नेता के जो राजनीतिक लोग हैं उससे जो कार्यपालिका है दोनों में तालमेल सही नहीं कहा है। जा रहा कि भरत की हत्या चाहे इनकाउंटर जो भी कहिए वो भ्रष्टाचार से भी जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। जमनिया के जो विस्थापित है उन उसमें भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ। नहीं, भ्रष्टाचार नहीं था, लेकिन निश्चित तौर पे ये लड़का जो है एसडीएम से जो बात कर रहा था, जो इन लोगों को ज़मीन जहाँ मिली थी उस ज़मीन में गड्ढा था और ये झगड़ा कर रहा था कि उस गड्ढे में जो इन लोग इनको बसाए हैं इस गड्ढे को भरा जाए, मिट्टी से भरा जाए, ताकि इन लोगों को मकान बनाने में सुविधा हो। इस बात को लेकर बकझक हुई और इस बात का डिमांड जमीनिया को लोग करते आ रहे थे। तो इस बात को ये हम नहीं कहेंगे, क्योंकि हथियार की बात आती है तो निश्चित तौर पर मानसिक रूप से विक्षिप्त था, वो अपनी बात को सही ढंग से नहीं रख पाया और जिनको जवाबदेही यहाँ की मिली थी उस बात को उन्होंने रखा नहीं, जिसके चलते ये बात मामला आगे बढ़ गया। जो काम जनप्रतिनिधि को करना चाहिए था, जो काम अधिकारियों को करना चाहिए था वो नहीं किया, तो उसने गुस्से में आकर हथियार उठा लिया। ये गैर कानूनी काम तो है ही, लेकिन इसकी सजा हत्या नहीं हो सकती। नहीं हो सकती गैर कानूनी, क्योंकि नॉर्मल आदमी इस तरह मुद्दा को नहीं उठाता है। बहुत होगा, धरना देगा, प्रदर्शन देगा, कुछ भी करेगा, और हथियार उठा के डायरेक्ट इतने जो फोर्स है, इतने फोर्स में वो पिस्टल लहराना और लेट के बात करना, इस बिहेवियर से लग रहा है कि उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। फायर करना, जिस चीज़ को सरकार ने एक्सेप्ट किया है, क्योंकि मानसिक स्थिति का जो बिहेवियर से ही पता चलता है कि लड़का मानसिक स्थिति से खराब है कि नहीं खराब है, वो बता रहा है, क्योंकि इस तरह नियमतः वो सही नहीं है, सही मार्ग नहीं है। तो इसलिए ये जो जांच हो रही है, जांच का रिपोर्ट आता है, क्या रिपोर्ट आता है उसके बाद हम लोग फर्दर जो है इसके बाद। जमनिया जो गंगा कटाव हुआ वहाँ भी जो डैम बन रहा है, मतलब बांध बन रहा है, उसमें भी तो ठेकेदार से रंगदारी की मांग सामने आई, कई वीडियो वायरल हुए, तो जनप्रतिनिधि रंगदारी लेने पहुंच जाते हैं। हाँ, ये बात तो लोग शिकायत कर रहे हैं कि जनप्रतिनिधि को जहाँ जाना चाहिए वहाँ वो नहीं जा रहे हैं, कमीशन के लिए पहुंच जा रहे हैं ठेकेदार के पास। ये आप कह सकते हैं, लेकिन हाँ, ये गांव वाले लोग, इलाका के लोग जरूर कह रहे हैं कि कुछ हो सकता है लाभ के लिए वहाँ लोग जा रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन जहाँ इनको जिस चीज़ के लिए चुना गया है, जनता की समस्या को उठाने के चुना गया है, जवनिया में जो करना था हमने कर दिया। 70 करोड़ का काम केंद्र सरकार ने, हमने जो प्रधानमंत्री से जो मांग की थी वहाँ से पैसा आ चुका, काम लगा हुआ है, लेकिन वहाँ लोग पहुँच रहे हैं और यहाँ जवनिया में जो विस्थापित लोग की जो व्यवस्था सही करनी है वहाँ नहीं पहुँची, जिसके चलते ये घटना घट गई। चलिए, अब जांच होगी तो पता चलेगा, कई सच्चाइयाँ सामने आएंगी कि भरत इनकाउंटर का तार भ्रष्टाचार से तो नहीं जुड़ा है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए और वीडियो को खूब शेयर करिए ताकि पता चले कि भरत को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा।